आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा आपने गुडविल में पढ़ रखा है पहले से ही, एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ रखा है, फिर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ रखा है। आज हम लोग लेके आए हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एकदम पिछले दो मेथड की तरह ये भी मेथड जो है ना बहुत ही आसान मेथड है, जिससे आप आराम से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन मेथड जो निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल निकालेंगे ना, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आप जो गुडविल निकालते हो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, मतलब एवरेज प्रॉफिट का यूज करके आप कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल निकाल सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो सुपर प्रॉफिट का यूज करके आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल सकते हो। तो हम लोग देखेंगे दोनों मेथड से कि किस तरीके से गुडविल को निकालते हैं। तो सबसे पहली बात आती है क्या कि कैपिटलाइजेशन मेथड में किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान चीज है। पहले जो हम लोग गुडविल को कैलकुलेट किया करते थे वो प्रॉफिट के डिफरेंस से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट किया करते थे, लेकिन अब जो हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे उसको गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका जो होगा वो कैपिटल के थ्रू हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो तब गुडविल निकल जाएगा, आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो तब गुडविल निकल जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं इस चीज को देखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या तरीका है एवरेज प्रॉफिट का यूज करके, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट से। अब बोलोगे सर कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकलता है वो एवरेज प्रॉफिट से ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है। तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता कैसे है, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हर एक का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, आपको कितना रेट से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है आपकी, या नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्निंग करते हैं वो आपको रेट दे रखा होगा। उस रेट से आप प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट करते थे, जस्ट उसका अपोजिट। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और रेट से डिवाइड करना है। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट को आप 100 से मल्टीप्लाई करके रेट से डिवाइड करते हो तो आपका जो निकल जाता है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाता है, और जो एक्चुअल में आपका कैपिटल दे रखा है उससे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारा गुडविल निकल जाता है। एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ध्यान से देखना है, आपको एवरेज प्रॉफिट बहुत अच्छे से बता रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो आप एवरेज प्रॉफिट पुट करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, ठीक है। अब ये 8% जो रेट दे रखा है आप इसको क्या करोगे, अब ये जो आप मल्टीप्लाई करके निकलेगा आपका क्या निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगा। अब ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगा उससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड से आप उसको घटा दोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एक ही चीज है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है आपका, 5000 दे रखा है। अब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या बताएगा, गुडविल बताएगा। वहीं आप देखते हैं अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आप जैसे ही पकड़ते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसे ही बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट अगर इसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं तो हमें पीछे वाला वीडियो का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग पहले से जानते थे कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल एब नॉर्मल वाली चीजों को यूज करना, लॉस को घटाना, प्रॉफिट को जोड़ना, सारे प्रॉफिट को टोटल करके नंबर से डिवाइड करना, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो आपको निकालना आना होगा। तो वही बात है, सुपर प्रॉफिट से आप अगर
कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट का यूज करके अगर आप गुडविल निकालने की कोशिश करते हो तो आपको क्या होना चाहिए कि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग पहले से जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर इसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो 60,000 दे रखा है आपका, 60,000 दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जो दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग हमेशा किससे निकालते हैं, तो कैपिटल से निकालते हैं जो आपको पहले से दे रखा होता है। तो आप कैपिटल का कितना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट होगा, 8%। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो ये आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो 8% कैपिटल का दे रखा है। तो 8% कैपिटल, कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 8% जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। और 40,000 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 40,000 हो जाएगा। और इसके सब्सट्रैक्ट करने से जो हमारे पास आएगा वो सुपर प्रॉफिट आएगा। और सुपर प्रॉफिट को ही हमको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो इस 20,000 को आप 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट 20,000 है। और रेट से आप डिवाइड कर दोगे। तो रेट आपका जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8%। और 8% से आप डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो बताएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट का यूज करके आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो ये चीज सीखते हो। तो हम लोगों ने पीछे में कई बार हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल से कैपिटल को हम घटा रहे हैं, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम, थोड़ा सा हम फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझना है आप लोगों को कि इस चीज का कॉन्सेप्ट कई बच्चे नहीं समझ पाते। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखना है, मैं इस क्वेश्चंस को मिटा रहा हूं। अगर मान लो कि आपने ए नाम का एक आदमी है जिसने 1 लाख रुपया लगाया है, ठीक है, और बी ने भी 1 लाख रुपया लगाया है। अब बताओ, तो ये जो है ना, ए जो है ना वो 10,000 रुपया कमा लेता है। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 10% था। तो इसको भी 10,000 कमाना चाहिए, लेकिन इसने कमा लिया कितना, 12,000 कमा लिया। तो इसने ज्यादा कितना कमाया, तो ज्यादा जो कमाया वो 2,000 कमाया। तो इसका मतलब ये सोचता होगा, ये बी से पूछा कि बी आपने कैपिटल कितना लगाया, तो उसने बोला 1 लाख। बोलता है नहीं यार ये तो झूठ बात है, आपने कैपिटल अगर 1 लाख लगा होता तो आपको भी 10,000 ही प्रॉफिट होता, 12,000 कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत किया, मैं ज्यादा ईमानदार रहा, मैंने ज्यादा अच्छा सामान बेचा, मेरा लोकेशन बहुत अच्छा था, जितने भी गुडविल के फैक्टर इफेक्टिंग पॉइंट थे उन सारी चीजों पे वर्क किया, तो हमारा गुडविल थोड़ा सा ज्यादा हो गया और उतने ही पैसे में हमने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया। तो ए सोचने लगा भाई तेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 1,20,000 लगाना पड़ता, तब मैं 12,000 कमाता। और वही 12,000 आपने कितने में कमा लिया, 1 लाख में लगाकर आपने कमा लिया। तो इसका मतलब अगर वो 20,000 जो बिना कैपिटल लगाए, जो वो 2,000, इसका 2,000 उसने 10% जो प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा किया, वो कैसे किया, तो ये 20,000 जो है ना उसकी गुडविल है, जो उसने मेहनत किया, जो उसने ईमानदारी किया, जो उसका लोकेशन था, जो उसने कैपिटल लगाया, जो उसने अच्छा मैनेजमेंट किया, वो सारे काम उसने बेहतर किए। इस कारण उसका जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो गया। और कितना ज्यादा, तो कितने कैपिटल के कंपैरिजन में उसने ज्यादा मेहनत किया, तो 20,000 उसने 20,000 का कैपिटल के बराबर उसका गुडविल बढ़ा है। अगर वो नॉर्मल अगर किसी तरीके का काम नहीं करता, वो अच्छा सा वर्क नहीं करता, उसका गुडविल इंक्रीज नहीं होता, तो शायद इसका भी 10,000 होता और इसका भी 10,000 होता। तो इस कारण हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल का वैल्यू निकालते हैं कि एक बिजनेसमैन उतना ही पैसा लगाकर प्रॉफिट कम कमाता है और एक बिजनेसमैन उतना ही पैसा लगाकर
प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, तो वो ज्यादा क्यों कमा रहा है? तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन गुडविल है। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और गुडविल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तो आपका सारा मेथड ही खत्म हो गया। ना तो गुडविल का आपका एवरेज मेथड बचा, एवरेज में भी दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड को बता दिया। अब मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड को भी आज क्लियर कर दिया। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ। मैं हर बार की तरह ऐसा ही बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, मेरे सामने क्वेरी दो कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर सकते हैं, और उसको सेंड करके आप उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली भी आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक और बातें हैं कि इतना सारा बताने के बाद भी बच्चों के अंदर कुछ डाउट रह जाता है। तो मैं जस्ट इस वीडियो के बाद इंपॉर्टेंस जितने भी गुडविल के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। हो सकता है कि सारे बुक को मैं टच ना कर पाऊं, लेकिन कुछ बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक जैसे टैली करते हो, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं सॉल्व करूंगा, और आप देखें उनको कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और उस सॉल्व को आप देखकर आप आसानी से अपने सारे किसी भी तरीके के बुक का, गुडविल का चैप्टर का आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेट करते हैं, जहां पे आपके लिए क्वेश्चंस, आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस मैं बना के रखा हूं और आपको मैं सर्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।